खबर अब उस आपदा के बाद मची तबाही की, क्योंकि उत्तराखंड के धराली में आपदा ने सब कुछ तबाह कर दिया। बर्बादी इतनी हुई कि पूरा का पूरा इलाका मैदान में तब्दील हो गया। हालांकि इसी तबाही के बीच एक मंदिर चट्टान की तरह खड़ा रहा। न सिर्फ यह मंदिर सुरक्षित रहा, बल्कि उसमें मौजूद करीब 200 लोगों की जान भी इस आपदा में बच गई। अब लोग इसे भगवान का आशीर्वाद बता रहे हैं, सोमेश्वर महादेव का चमत्कार बता रहे हैं। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी गरजी, खीर गंगा उफनाई और उसके बाद ऐसी तबाही मची कि धराली में सब कुछ बर्बाद हो गया। इस प्राचीन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सैलाब के बीच भी ये मंदिर चट्टान की तरह खड़ा दिख रहा है। मंदिर के आसपास की कुछ इमारतें भी सैलाब के सितम से बच गई हैं। लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान रहे हैं, सोमेश्वर देव का चमत्कार बता रहे हैं। दरअसल जिस वक्त आपदा आई, कुल देवता सोमेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना चल रही थी। पूरा गांव मंदिर में मौजूद था। सैलाब जब सब कुछ बहा ले जाने को आमादा था, पूरा गांव और धराली बाजार उसकी चपेट में आ गया। लेकिन सोमेश्वर महादेव मंदिर और उसमें मौजूद लोगों का बाल भी बाका नहीं हुआ। पीछे आप बर्बादी का निशान देख रहे हैं। ये धराली की धरती है और धराली की धरती पर जो कुछ भी हुआ आपने सबने देखा होगा। लेकिन इसी धराली की धरती पर कई बार आपदाएं आईं और जो कई बार आपदाएं आईं उसमें से एक आंख थी जिसने इन तमाम आपदाओं को सबसे करीब से देखा, और वो शख्स इस समय हमारे साथ में है। 93 साल की महिला जो सोमेश्वर देवता की पूजा कर रही हैं। इस समय सोमेश्वर देवता पीछे हैं और सोमेश्वर देवता जो है यहाँ के सबसे ज़्यादा पूजनीय यहाँ के ग्राम देवता हैं। कहते हैं कि जब ये त्रासदी आई करीब 1:25 पर या 35 मिनट पर, उस समय के बाद सोमेश्वर देवता के इसी मंदिर के अंदर बाकायदा एक भव्य कार्यक्रम था जो बताया जाता है 2:20 के आसपास जो है शुरू होने वाला था। और ये हर साल होता है 4 और 5 तारीख को, 5 अगस्त को 2 बजे के बाद यहाँ सोमेश्वर देवता के मंदिर में एक बड़ा कार्यक्रम था। लेकिन उससे पहले ही ये आपदा आ गई। अगर उस समय आई होती तो सोमेश्वर देवता के मंदिर के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा होते और वो कहीं ना कहीं त्रासदी का शिकार हो जाते। और यही कहा जा रहा है कि सोमेश्वर देवता का वरदान है कि वो आपदा पहले ही आ गई, लोग नहीं आ पाए। लोग आ जाते तो बहुत मुश्किल हो जाती। धराली की सबसे बुजुर्ग महिला 93 साल की हंसा उस दिन को याद कर रही हैं। सोमेश्वर महादेव के चमत्कार की गवाही दे रही हैं। हंसा देवी ने धराली में बड़े बड़े प्रलय देखे, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी कभी नहीं देखी। शायद धराली चल गई। आप कहाँ पर थी उस समय? यहीं थी। आप ऊपर ही थी? इधर थी। नीचे आपने लोगों को देखा भागते हुए? किसने देखा? फिर वो जैसा काला मुंह में आया ना, इधर काला, ऐसा मेरी बीमारी थी। देखो मैंने की क्या आ रही, और हमारा मकान से ऐसा हट गई और देखो तो गांव में चल गए वो बाढ़ चला, पर हमारे मकान के बराबर सारा जगह वार पार फैला हुआ ना, तो कम होने ना उतना ही चल रहा, तभी सब खत्म। हंसा देवी के नाती के मुताबिक नानी की प्रार्थना और सोमेश्वर महादेव के चमत्कार से सैकड़ों लोगों की जान बच गई।
दरअसल मंदिर में 5 अगस्त को दिन में हार दूधू मेले का आयोजन हो रहा था। मंदिर में 2:30 पर पूजा थी। हालांकि उससे पहले ही आपदा आ गई। जिस समय मलबा आया उस समय मंदिर में 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। लोग इसे सोमेश्वर महादेव का चमत्कार बता रहे हैं कि मंदिर के साथ साथ करीब 200 लोग भी बच गए। जिस पहाड़ी से सैलाब आया उसी पहाड़ी पर एक नाग मंदिर भी है। बताया जा रहा है कि नाग मंदिर भी सुरक्षित है। धराली की सबसे बुजुर्ग महिला हंसा देवी के नाती इसे भगवान का चमत्कार और अपनी नानी के तप का प्रताप बता रहे हैं। दावा है कि हंसा देवी ने कई लोगों को ऊपरी इलाके में बुला लिया था और उन सभी की जान बच गई। नानी जी लोगों के यहाँ मेला जब होता था हमेशा हमारे जो मायके से जो है नानी लोग उनको इनवाइट करते थे मेले में, और भोजन की व्यवस्था होती थी। बड़े खीर पकवान पूरी बनती थी। अगर वो नानी जी बुलाती थी, हमें इनवाइट करती थी। कहीं ना कहीं नानी जी साक्षात गंगा माँ का रूप है कि उनके कहने से जब हम आग्रह करने से हम इधर आ जाते हैं तो इधर हम लोग बच जाते हैं आप लोग। हाँ, वही था कि मैं जब 1:25 नानी जी ने जो है बहुत लोगों की जान भी बचाई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरी माँ जी भी यहाँ आ गई थी पहले, फिर मैं आया बाद में यहाँ पे। तो जैसे मैं रास्ते में था, पुल के ऊपर था, तो जब वो सैलाब मेरे ऊपर से चला तो मैं इधर फंस गया था। नानी जी को चिंता हुई कि मैं अभी जो है आया नहीं, अभी खाना खाने के लिए मैं आया नहीं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो नानी जी बड़ी भावुक हुई और रोने लग गई। उन्होंने देखा कि तू भी दब गया होगा शायद। तो वो जो मंजर था जब मैं अपने आंखों से देखा तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और नानी जो है 93 के साल में, जब नानी कभी जवान थी 16-17 साल, 30 साल, 35 साल, तो इस पहाड़ से जो घास लाती थी। और आज 93 ईयर के बाद जो है नानी जी इतने उम्र में भी जो है इस पहाड़ में चढ़ी, जीवन बचाया। और इसके पीछे जंगल है और वहाँ से रास्ता है रोड के लिए। वहाँ 93 साल की उम्र में अपने आप पोते होंगे, ये पोते हैं इनके, और इनको एक तरह से आगाह किया कि बेटा इधर आ जाओ, क्योंकि इनको सब कुछ पता है यहाँ का। और इन्होंने ही बहुत सारे लोगों को बताया कि दरअसल अगर त्रासदी आई तो क्या हो सकता है। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग जिंदा हैं, और जो यहाँ के देवता हैं उनकी वजह से लोग जिंदा हैं। कि यह मंदिर फिर से सुरक्षित बाहर निकलेगा। लोगों को पूरा भरोसा है कि धरती में समाया मंदिर टूटा नहीं होगा, वो सुरक्षित होगा। बरसों पहले भी मंदिर धरती के अंदर से सुरक्षित निकला था और इस बार भी कल्प के दाग फिर से प्रकट होंगे। उत्तरकाशी के धराली से सैयद आमिर हुसैन, टीवी न्यूज़ नेशन।